गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों का अभिषेक सक्सेना मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। हम क्लास 11th का टॉपिक पॉइंट डिस्कस कर रहे थे, जिसके लेक्चर नंबर 6 का हम कंप्लीट कर चुके हैं। लेक्चर नंबर 6 में हमने सेक्शन फार्मूले पर बात की थी और मैंने आपको इंटरनल डिवीजन का फार्मूला बता दिया था। कुछ मैंने उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी मैंने आपको बताए थे और जो फार्मूला होता है उसका प्रूफ भी बताया था। आज हम देखेंगे एक्सटर्नल डिवीजन, वाय विभाजन बोलते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, वाय विभाजन। सो सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे वाय विभाजन का फार्मूला। जैसे हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1 और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2। प्रूफ जो है इसका वो सेम इंटरनल डिवीजन की तरह करना है आपको। वही शो अप करके आपको, जैसे मैंने इंटरनल डिवीजन का बताया था। सो इसकी मैं आपको केवल और केवल अभी फार्मूला में बता रहा हूं। 2 पॉइंट्स हैं ए एंड बी, इसको कोई एक पॉइंट एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। जैसे ये ए है और ये बी है और यहां पर कहीं कोई पॉइंट पी है, इसीलिए इसको एक्सटर्नल डिवीजन बोलते हैं। कि जो पॉइंट पी होता है वो ए बी के बाहर होता है। ए बी के कहाँ होता है? बाहर होता है। पी के कोऑर्डिनेट्स मैंने ले लिए x, y। ये आपका हो जाएगा m और ये हो जाएगा n। मतलब बिंदु पी के कोऑर्डिनेट्स हमें निर्देशांक ज्ञात करना है जो ए बी को m/n में बाहर विभाजित करती है। तो बाहर विभाजन का फार्मूला होता है आपका, पी के निर्देशांक आएंगे mx2 माइनस nx1 अपॉन m-n और m/2 माइनस n/1 अपॉन m-n। ये होता है आपका वाय विभाजन का फार्मूला। केवल और केवल 6 साइन का डिफरेंस होता है इंटरनल डिवीजन में और एक्सटर्नल डिवीजन में। सो ये फार्मूला है। आप इजीली इसका प्रूफ सेम इंटरनल डिवीजन के फार्मूले को देखकर आप इजीली इसका प्रूफ कर सकते हैं। आप कोशिश करें, करके देखें, और अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो कमेंट्स बॉक्स में जाकर मुझे इन्फॉर्म कर सकता है। सो आप फार्मूला नोट करें, फिर हम इन पर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने चित्र में दर्शा रखा है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि दो बिंदुओं 5, -2 एवं 9, 6 को मिलाने वाली रेखाखंड को कोई बिंदु P 3:1 में अंतः विभाजित करता है, तो इस बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हाँ, मैं आपको एक बात और बता दूं, कभी कभी ऐसा होता है कि विभाजन क्वेश्चन में बोला नहीं जाता है कि कौन सा विभाजन है, अंतः विभाजन है कि बाह्य विभाजन है। तो उस समय स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि हम किसका फार्मूला यूज करें। तो आपको उस कंडीशन में इंटरनल डिवीजन का फार्मूला यूज करना है। अगर इनकेस डिवीजन नेगेटिव आ जाता है तो वो अपने आप ही कौन सा डिवीजन होगा, एक्सटर्नल डिवीजन होगा। अगर पॉजिटिव आता है तो वो इंटरनल डिवीजन होता है। तो आपको जब भी किसी क्वेश्चन में ये बोला नहीं जाए कि कौन सा डिवीजन है, एक्सटर्नल या इंटरनल, तो आपको सदैव इंटरनल डिवीजन का फार्मूला ही उस क्वेश्चन में यूज करना है। सो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है, मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है, थ्योरी नहीं लिखी है बोर्ड पर, सीधा इस चित्र में मैंने सब चीज दर्शाई गई है कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को 3:1 में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो पी के हमें निर्देशांक ज्ञात करना है। अंतः विभाजन का फार्मूला हम यूज करेंगे। पी के निर्देशांक मैंने मान लिए x, y। पी के निर्देशांक क्या है आपके, x, y हैं। तो अब आप विभाजन फार्मूला यूज करेंगे। x बराबर आप क्या लिखते हैं, x का फार्मूला mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n।
ये फार्मूला हम यूज करेंगे। पहले एक्स कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। एम की वैल्यू आप देख सकते हैं 3 है और एन की वैल्यू क्या है 1 है। ये आपके x1 y1 है और ये आपके x2 y2 है। ये m की वैल्यू है और ये n की वैल्यू है। तो आपको सीधा और सीधा केवल और केवल फार्मूले में वैल्यूज रखना है और इजीली आंसर आ जाएगा। सो सभी स्टूडेंट देखेंगे mx2 3 इंटू 9 प्लस nx1 1 इंटू 5 अपॉन 3 प्लस 1। ये कितना आ जाएगा 3 का 9 में मल्टीप्लाई होगा 27 प्लस 5 अपॉन में कितना आ जाएगा 4। सो ये आ गया 32 अपॉन में 4 मीन्स ये आ गया आपके पास 8। मतलब p का x कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या आ गया 8 आ गया। अब हम ऐसे ही y कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। y इक्वल टू m/2 प्लस n/1 अपॉन में m प्लस n। अब आप देखें 3 का मल्टीप्लाई 6 में होगा, 1 का मल्टीप्लाई -2 में होगा और अपॉन में 3 प्लस 1 आएगा। सो ये 18 आ जाएगा -2 अपॉन में कितना आ जाएगा 4 मीन 16 अपॉन 4। सो ये कितना आ जाएगा 4। मतलब बिंदु P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपके क्या आ गए 8,4 आ गए। सो आप इस क्वेश्चन को नोट करें, देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन सेक्शन फार्मूला पर। त्रिभुज ABC के शीर्ष हमें दिए हैं, तो शीर्ष A के सापेक्ष हमें माध्यिका की लंबाई ज्ञात करना है। इसकी लंबाई ज्ञात करना है माध्यिका की। तो सभी स्टूडेंट को माध्यिका की डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए। माध्यिका सम्मुख भुजा को समान अनुपात में विभाजित करती है। मतलब सम्मुख भुजा का को जहां पर काटती है, जैसे ये त्रिभुज है आपका, ये ट्रायंगल मैंने बना दिया, सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे। ये A पॉइंट है -1,3, ये B पॉइंट है 1,-1 और ये C पॉइंट है 5,1। अब हमें A के सापेक्ष माध्यिका की लंबाई ज्ञात करना है। ये आपकी माध्यिका है AD। ये इस सामने वाली भुजा को समान अनुपात में विभाजित करती है। सो अब आप ध्यान से देखेंगे, मतलब ये समान अनुपात में विभाजित करती है, तो D जो है वो कैसा बिंदु होगा BC का मध्य बिंदु होगा। D कैसा बिंदु होगा BC का मध्य बिंदु है। तो हमें D के निर्देशांक ज्ञात करना है। सबसे पहले मध्य बिंदु का कंसेप्ट लगाकर x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। देन हमें लंबाई ज्ञात करना है AD की। तो हमारे पास A पॉइंट भी है और D पॉइंट भी आ जाएगा। तो हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगाकर क्या ज्ञात कर लेंगे AD ज्ञात कर लेंगे। एक बात मैं आपको और बता दूं, माध्यिका मीडियन जो होती है वो सामने वाली भुजा को सम्मुख अनुपात में विभाजित करती है, बट जो माध्यिका होती है वो जरूरी नहीं है कि परपेंडिकुलर ही हो। कैसी हो? परपेंडिकुलर हो, लंबवत हो। लंब समद्विभाजक जो होता है आपका राइट एंगल बाइसेक्टर, जो वो लंब सदैव लंबवत भी होता है और सामने वाली भुजाओं को समान अनुपात में भी विभाजित करता है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, D बिंदु जो है D BC का मध्य बिंदु है। D BC का कौन सा बिंदु है? मध्य बिंदु है। तो सबसे पहले हम D के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। D के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे? x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। सॉरी, अब x1 प्लस x2 5 अपॉन 2
और -1 + 1/2। सो क्या आ जाएगा, डी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 3, 0। अब हमें डी के कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं। अब माध्य का एडी, एडी बराबर 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का फार्मूला हम यूज करेंगे। सो क्या आएगा हमारे पास 3 - -1 का होल स्क्वायर और 0 - 3 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा और 3 का 9। ओवरऑल माध्यिका की लंबाई कितनी आएगी आपकी, 5 आएगी। सो आप इस टाइप से अगर आपसे 20 के सापेक्ष माध्यिका की लंबाई पूछता है, सो आप किसका मध्य बिंदु निकालेंगे, AC का मध्य बिंदु निकालेंगे। थोड़ा सा इसको सही ढंग से बनाएं जिससे मध्य बिंदु जैसा लगे। ई पॉइंट, ई के निर्देशांक तो हम BE भी निकाल सकते हैं। और इसी टाइप से अगर आपसे तीसरी माध्यिका C के सापेक्ष पूछा जाता है तो आप क्या निकालेंगे, FAB का मध्य बिंदु निकालेंगे। और मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि माध्यिकाओं के प्रतिच्छेद बिंदु को त्रिभुज का केंद्रक कहते हैं। मतलब ये जो पॉइंट है जहाँ तीनों माध्यिकाएं आपस में काट रही हैं, इस पॉइंट को हम त्रिभुज का केंद्रक कहते हैं। इसको सेंट्रॉइड बोला जाता है इंग्लिश में। अभी हम आगे त्रिभुज के कुछ स्पेशल पॉइंट्स होते हैं, उनमें सेंट्रॉइड पढ़ेंगे। सेंट्रॉइड है आपका सरकम सेंटर, परिकेंद्र, अंतःकेंद्र, लंब केंद्र, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो आप अभी इस क्वेश्चन को नोट करें, देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बिंदुओं 3, -1 और 8, 9 को जोड़ने वाली रेखा को रेखा किस अनुपात में विभाजित करती है। ये कंसेप्ट मैंने कल ही आपको नोट में लिखाया था। पहले तो हम इसको फुल मेथड से देखेंगे कि इस क्वेश्चन को हम अगर बोर्ड एग्जाम में अगर आ जाता है अपने, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। और फिर मैं इसका एक आपको ट्रिकी मेथड बताऊंगा जिससे तुरंत ही आपका आंसर आ जाएगा। सो सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। मैंने ये 2 पॉइंट्स को जोड़ने वाली रेखा है आपकी, ये एक और पॉइंट है और ये B पॉइंट है। A पॉइंट है 3, -1 और B पॉइंट है 8, 9। और इसको कोई रेखा L रेखा की इक्वेशन क्या दी है आपको, y - x + 2 = 0 दिया है। ये रेखा है, ये किस अनुपात में विभाजित करती है। तो मैंने थोड़ी देर के लिए मान लिया कि माना रेखा LAB को λ/1 में विभाजित करती है। किसके अनुपात में विभाजित करती है, λ/। माना L रेखा AB को λ/1 में विभाजित करती है। अब सबसे पहले हम C के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। सो अंतः विभाजन का फार्मूला यूज करेंगे। तो C के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, ध्यान से सुनेंगे, mx2 + nx1। तो लैम्डा का 8 में मल्टीप्लाई होगा, 8 लैम्डा, 1 का 3 में होगा तो 3, और अपॉन में क्या आ जाएगा, λ + 1 आ जाएगा। बाई कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो 9 लैम्डा -1 अपॉन में λ + 1। ये आपके C के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब C जो बिंदु है वो रेखा L पर स्थित है। मतलब बिंदु C
रेखा एल पर स्थित है। बिंदु सी रेखा एल पर स्थित है तो हम एक्स की जगह ये कोऑर्डिनेट्स रख देंगे रेखा में और वाई की जगह ये तो रखें आप। तो यहाँ पर आ जाएगा 9 लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1। यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 8 लैम्डा प्लस 3 अपॉन लैम्डा प्लस 1 और प्लस 2 इक्वल टू 0। अब आप लैम्डा प्लस 1 एलसीएम ले लेंगे तो क्या आएगा 9 लैम्डा माइनस 1 माइनस 8 लैम्डा माइनस 3, 2 से लैम्डा प्लस 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 2 लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 0। जो एलसीएम आएगा उसका तिर्यक गुणा कर देंगे 0 में तो 0 आ जाएगा। 9 और 2 11, 11 में से 8 जाएगा, ये 3 लैम्डा आ जाएगा। यहाँ पर कितना आएगा 3 और 1 4, 4 में से 2 माइनस का 2 आ जाएगा। सो लैम्डा इक्वल टू कितना आ जाएगा 2/3। मतलब ओवरऑल ये जो रेखा एल है वो ए बी रेखा को 2:3 में डिवाइड करेगी। किस अनुपात में डिवाइड करेगी 2। अब ये विभाग पॉजिटिव आया है तो ये इंटरनली डिवीजन होगा। कौन सा डिवीजन होगा आपका इंटरनली डिवीजन होगा। अब इसका ट्रिक से सीधा मैंने कल आपको बताई थी एक ट्रिक, जब रेखा एल ए बी को किस अनुपात में विभाजित करती है माइनस का ax1 प्लस b/1 प्लस c अपॉन में ax2 प्लस b/2 प्लस c, ये बताया था मैंने आपको। सो आप अब ध्यान से देखें, हम अगर इसमें डायरेक्ट सीधा वैल्यू निकालें x1 y1 ये हैं आपके। सो आप यहाँ पर रखें y की जगह -1 रख दिया, x की जगह 3 रख दिया, प्लस का 2 अपॉन में यहाँ पर अब x2 रखें तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, माइनस का 8 प्लस का 2। सो ओवरऑल कितना आएगा, माइनस बाहर रहने दो, 3 और 1 4, 4 में 2 माइनस का 2 आ जाएगा, 9 और 2 11 3 आ जाएगा। सो ये आपका फाइनली आंसर क्या आ गया 2। ये मेथड आप केवल और केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यूज कर सकते हैं और आपको अगर इनकेस ये आपके बोर्ड लेवल एग्जाम में आता है तो आपको पूरे मेथड से ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। सो आप इस क्वेश्चन को नोट करें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, समांतर चतुर्भुज की 3 क्रमागत शीर्ष हमें दिए गए हैं, हमें चौथा शीर्ष फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम एक समांतर चतुर्भुज बनाएंगे। ये मैंने एक समांतर चतुर्भुज बनाया, ए बी सी और ये डी है। इसके 3 शीर्ष हमें दिए हैं, हमने ये वाले शीर्ष मान लिए 1,3 -1,2 और 2,5। हमें चौथा शीर्ष ज्ञात करना है, इसको मैंने मान लिया x, y। ये क्या होंगे आपके विकर्ण हो जाएंगे डायगोनल समांतर चतुर्भुज के। अब मैं आपको बता दूं कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज हो, आयत हो, वर्ग हो, समचतुर्भुज हो, इसकी जो विकर्ण हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। मतलब जो बीडी का मध्य बिंदु होगा वही मध्य बिंदु किसका होगा, आपका एसी का होगा। तो इस मध्य बिंदु को मैंने क्या ले लिया, पी ले लिया। सो आप देखें ध्यान से कि एसी का विकर्ण एसी का मध्य बिंदु बिंदु क्या आ जाएगा, P x1 प्लस x2 1 प्लस 2 अपॉन 2 और 3 प्लस 5 अपॉन 2। सो P के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे हमारे पास 3/2 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 4। अब हम ऐसे ही मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे, किसके, BD के। बिंदु BD का भी मध्य बिंदु क्या होगा, P होगा।
सो क्या आ जाएगा, x माइनस 1/2 और y प्लस 2/2। अब ये दोनों बिंदु संपाती हैं, एक ही है, तो निश्चित बात है x माइनस 1/2 इक्वल टू हम 3/2 रख देंगे। 2 से 2 कैंसिल आउट, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, और y प्लस 2/2 इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 6। सो फाइनली आपके डी के जो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे वो कितने आ जाएंगे 4,6 आ जाएंगे। ये आपका क्या है, आंसर है। तो सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को नोट कर लें। आज हमने सेक्शन फार्मूले पर 3-4 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं आपके साथ, और भी क्वेश्चंस मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।